जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें कोरोना नहीं फैलता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, चेहरे पर मास्क नहीं, फिर भी कोरोना नहीं। हरिद्वार में भी कुंभ का मेला हो रहा, वहाँ भी हजारों हजार भक्त रोज उमड़ते हैं, वो भी इसी तरह की स्थिति, लेकिन वहाँ भी कोरोना नहीं। कोरोना यदि है तो महाराष्ट्र में, यह सवाल खड़ा किया है राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने। कहा है कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। महाराष्ट्र के साथ पांडियन ने सीधी चेतावनी सरकार को देते हुए अपने सभी भीम सैनिकों का आह्वान किया है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी। यदि सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की तो भीमसेना पार्टी के नेता जेल जाने से पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, यह चेतावनी देकर टकराव की स्थिति पैदा कर दी है भीमसेना पार्टी के अध्यक्ष आर पांडियन ने, क्योंकि मुंबई नहीं महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कोरोना पैर पसार रहा है। ऐसे में प्रेस वार्ता कर पांडियन का ऐलान करने का मतलब सीधा लॉकडाउन में प्रशासन से टकराव। बहरहाल वो तो समय बताएगा कि टकराव होता है या मामला सुलझा लिया जाता है। अभी सुनवाते हैं राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने पत्रकारों से क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, आज इस साल 130वीं जयंती है। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल भी मतलब जयंती का दौर था, लॉकडाउन चल रहा था, तो लोगों ने, जो भीम सैनिक है, लोगों ने मतलब गवर्नमेंट को साथ देने के लिए कोविड जैसी महामारी, जिसको बायोलॉजिकल हम लोग वार समझ रहे थे, उसको हम लोग उसको मतलब उससे बचने के लिए, लोगों की जान माल का हानि ना हो, उसके लिए हम लोग ने लास्ट टाइम हमने नहीं मनाया। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि इस 130वीं जयंती, इस टाइम भी गवर्नमेंट ने बराबर अप्रैल के महीने में लॉकडाउन लगाया, लेकिन इस बार हमको कोविड का डर नहीं है। हमने देखा कोविड एक जो है मतलब एक षड्यंत्र जैसा हमको महसूस हो रहा है। और हम 14 अप्रैल के दिन हम लोग, जो हमारे भीम सैनिक है, पूरे जल्लोष से मतलब कि जो बाबा साहब की जयंती 130वीं जयंती मनाएंगे। हम लोग इस टाइम ज़रा भी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के कुछ स्टेटों में इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पर लाखों की भीड़ खड़े हो रही है, तो वहाँ पर लोग कोई कोविड या कोई मतलब के किसी प्रकार की बीमारी का मतलब प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई असर फैलाव नहीं हो रहा है। और किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है, तो वहाँ पर फैलाव नहीं हो रहा है। और ऊपर से कुंभ का मेला जो उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लाखों हिंदू जो लोग ये है भक्त है, जो हर साल जाते हैं और बहुत बड़े लाखों की जल्लोष में लोग उधर जमा होते हैं। कुंभ का मेला जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है, उसको मदद करती है, उधर मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे मतलब लोग जमा होते हैं। वहाँ पर कोविड का कोई प्रसार नहीं हो रहा है, उस पर कोई लॉकडाउन का असर नहीं हो रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र में और बाबा साहब की जयंती के लिए क्यों। तो इसीलिए इस बार जब सभी भीम सैनिक है, सबको मैं अपील करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 14 अप्रैल जैसा हर जल्लोष में, हर साल जिस जल्लोष से बनता था, इस साल भी जल्लोष से बनेगा और हम बनाएंगे, चाहे गवर्नमेंट का लॉकडाउन का नियम टूटे या एसओपी टूटे, उसकी हम परवाह नहीं करेंगे और जेल जाने को भी हम तैयार हैं। सर, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, आपने कहा कि इसे हर हालत में मनाएंगे बाबा साहब, क्योंकि आपने बंगाल का हवाला दिया, असम का हवाला दिया, केरल का हवाला दिया, और आने वाले समय में 14, चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना अधिक है, और ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आपने कहा कि पिछली बार हमने बर्दाश्त किया, इस बार नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने? मैं सभी भीम सैनिकों को और सभी अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो बाबा साहब के जो जयंती को एक त्यौहार जैसा हम लोग मनाते हैं, वो हम लोग का त्यौहार होता है। और इस त्यौहार को इस बार हम लोग पूरी ताकत से मनाएंगे, पूरे जोश से मनाएंगे। और हम सभी जितने भी अम्बेडकरी मूवमेंट के लोग हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ, सरकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का लॉकडाउन हो, चाहे उनकी एसओपी सम टूटती हो, चाहे जेल भरना पड़े हमको, हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार है। और मैं सभी भीम सैनिकों को अपील करूँगा कि इस बार बड़ी बड़ी मिरर निकाले, ताकत दिखाए। जब कुंभ का मेला हो सकता है, अपनी ताकत दिखाते, तो अम्बेडकरी जनता क्यों नहीं दिखाएगी? हम दिखाएंगे अपनी ताकत।